मसीहा के बाबरकत और जाई नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज चलाई है जिसका जो टॉपिक है यीशु मसीह की आमद कब होगी और कैसे होगी और क्या क्या चीजें रूनुमा होंगी। आज हम उसका दूसरा हिस्सा देखने को है, जहां पर हमें दो औरतों का जिक्र मिलता है और एक को उठा लिया जाता है, एक को ले लिया जाता है और दूसरी को छोड़ दिया जाता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि इससे मुराद क्या है। जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम से हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स जो है बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि खुदा के कलाम को हम ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने वाले हो सके। आए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े कि खुदा का जिंदा कलाम हमारे लिए क्या कहता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 24वां बाब है और उसकी 37वीं आयत से 41वीं आयत तक हम तलावत करेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या कहता है। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा न ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदा हम सबको बरकत दे, सब कहें आमीन। इसके ताल्लुक से भी दो नजरियात है। पहला नजरिया बड़ा मशहूर है और बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को मानते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसका मतलब है कि एक हवा में उठा ली जाएगी, आसमान पर उठा ली जाएगी जिसे रैप्चर कहते हैं, और एक छोड़ दी जाएगी उन तमाम मुसीबतों में, उन तमाम हालात में। ये पहला नजरिया है जिसे बड़ा ही काबिले कबूल नजरिया माना जाता है और स्कॉलर्स के नजदीक भी ये नजरिया बड़ा ही ऑथेंटिक है। एक दूसरा भी नजरिया है। उस नजरिए के मानने वाले सियाको सुबात में देखते हैं 37वीं, 38वीं और 39वीं आयत में जब बात चल रही है, वो नूह के तूफान की बात चल रही है कि जो तूफान नूह के वक्त में आया था और जैसे वो सैलाब, वो तूफान लोगों को बहा ले गया। यहाँ पर लफ्जों का उन्होंने जाल बिछाया है कि जैसे नूह के वक्त में तूफान जो है वो लोगों को ले जाता है, उनको अपने अंदर समो लेता है, वैसे ही जब यीशु मसीह आएंगे तो बहुत से लोगों को जो नाराज हैं या जो परेशान हैं उनको ले लिया जाएगा, परेशानियों के लिए, तूफानों के लिए और उन तमाम चीजों के लिए, और बाकी जो अच्छे होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा। इससे मुराद ये है। हमने आपके सामने दो नजरियात रखे हैं। एक नजरिया ये कहता है कि ले लिए जाने से मुराद ये है कि हम आसमान पर उठा लिए जाएंगे, यानी रैप्चर हो जाएंगे। और दूसरा नजरिया ये कहता है कि ले लिए जाने से मुराद ये है जैसे नूह के दौर में जो तूफान आया और वो उनको बहा ले गया, वैसे ही वो लोग मुश्किल में और परेशानियों में ले लिए जाएंगे, गिर जाएंगे और दूसरों को बख्श दिया जाएगा, दूसरों को छोड़ दिया जाएगा। ये दो नजरियात हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें कि आप किस नजरिए पर ईमान रखते हैं या आप किस नजरिए को फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।